विचारक के तौर पे आपका ये मानना है कि स्वतंत्रता व्यक्ति का मूल अधिकार है और समानता के प्रशासनिक अधिकार जो हैं वो घातक। जबकि भारत के लोकतंत्र में सरकार प्रशासन जो है लगातार इसी दिशा में काम कर रही है कि सब लोग पैरेलल हो जाए, समानता हो जाए। मतलब जो हमारा संविधान का प्रेम्बल है उसमें भी समानता की बात की जा रही है, सारी लोग इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। सब नासमझ है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। संविधान जो बनाए उनको स्वतंत्रता का महत्व ही नहीं मालूम था। वो फंडामेंटल राइट की परिभाषा ही नहीं जानते थे। अच्छा, फंडामेंटल राइट की परिभाषा नहीं जानते? नहीं जानते थे। फंडामेंटल राइट की परिभाषा है व्यक्ति के वे प्रकृति प्रदत्त अधिकार जिन्हें राज्य समाज सहित कोई भी अन्य तब तक कोई कटौती न कर सके जब तक उसने किसी अन्य के किसी वैसे ही अधिकार पर कोई आक्रमण न किया हो। उसको फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो आप जब तक हम कोई अपराध नहीं करते हैं तब तक आप हमारे, क्योंकि फंडामेंटल राइट, अभी तक आप यही नहीं सुने होंगे कि फंडामेंटल राइट देता कौन है। फंडामेंटल राइट वास्तव में तो प्रकृति प्रदत्त है। हम लोग तो जानते हैं संविधान संविधान देता है। तो संविधान को कौन देता है? संविधान को तंत्र देता है। तंत्र, और फिर तंत्र को तो लोक देता है। अंत में तो जाकर के आपको यही कहना पड़ेगा ना कि संविधान भी लोक ही बनाता है, तंत्र भी लोक ही बनाता है, और लोक जो है उसमें हम भी शामिल हैं। हम, हमारे ऊपर लोक नहीं है। लोक एक हमारा ही स्वरूप है। तो लोक माने विश्व, सर्व व्यक्ति समूह, सारी दुनिया के लोग मिला करके लोक हैं। तो इसलिए संविधान अभी सारी दुनिया का एक है ही नहीं है, बना ही नहीं है। तो आपको संविधान कैसे मौलिक अधिकार दे दिया जब संविधान है ही नहीं है? तो इसलिए मौलिक अधिकार प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति प्रदत्त का मतलब ये है कि एक तरह से सारी दुनिया ने मिलकर के आपको मौलिक अधिकार दिए। ये है। और जो समानता का प्रयत्न है, समानता पैरेलिटी की बात तो हर कोई करता है। हर कोई चाहता है समाज में समानता हो, वैमनस्य खत्म हो, शांति हो। समानता और शांति तो एकदम लगता है कि हर व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के मुंह पर यही समानता है, शांति हो। आप समानता का विरोध कर आप तो घातक तक बताते हैं, घातक है। मैं भी समानता के पक्ष में हूँ। हर व्यक्ति को समान होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए कि जन्म जन्म से ही क्लोन बन जाए, हर आदमी समान हो। तो क्लोन से पैदा करिए, फिर काहे को माने प्राकृतिक तरीके से पैदा कर रहे हैं, मनुष्य मनुष्य से पैदा कर रहे हैं। जब ईश्वर ने अभी तक बनाया है कि दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक समान हो ही नहीं सकते, उनकी योग्यता एक समान नहीं हो सकती है, क्षमता एक समान नहीं होती है, तो ये समता की बात कहाँ से आ गई है? हमको बताइए। प्रार्थना करिए ना ईश्वर से, और एक मशीन बना दीजिए कि उसमें से जो निकलेंगे सब समान निकलेंगे। तो आप मशीन तो बना नहीं रहे हैं उस तरह की। ये समानता की बात जो है ये बेमतलब की लड़ाने भिड़ाने वाली बात है और कुछ नहीं है। न समान किसी को बनाया जा सकता है और न बनाना संभव है। इसलिए समानता की बात मत कीजिए, यथा योग्य की बात कीजिए कि हर आदमी की यथा योग्य उस तरह की उसकी क्षमता हो, योग्यता के अनुसार उसको मिले। यही तो महत्वपूर्ण है। यथा योग्य को छोड़ करके समान आप कैसे करिएगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। हर आदमी की ऊंचाई समान होगी, होगा कैसे? काट के करिएगा कि इसकी ये 7 फुट है, ये 4, कोई 7 फुट है, कोई 2 फुट है, तो इसको काट करके कर दीजिए। वो संभव ही नहीं है, ये सब बेकार की बात है। आप पूरी तरह से शारीरिक चीजों पर आप केंद्रित हो गए समानता में। व्यवस्था में बताइए, व्यवस्था में तो समानता हो ही सकती है? नहीं हो सकती है, व्यवस्था में भी समानता नहीं होती है जब योग्यता ही समान है। आप आज हमको, हर आदमी को आप एक एक माने 10 लोगों हैं और 10 लोगों को बराबर बराबर आर्थिक एकदम सब आज समान कर दीजिए, और सवेरे आप गिन लीजिए उनके पॉकेट में पैसा एक ही दिन बाद,
फिर वो असमान हो जाएगा। क्योंकि एक आदमी पान खा जाएगा, एक आदमी नहीं खाएगा, दूसरा चाय पी जाएगा, तीसरा आदमी दान दे देगा उसी में से, फिर असमान हो गया। तब आप कैसे समान करिएगा? जब सबकी इच्छाएं असमान है, सबकी क्षमता असमान है, ये समानता की बात कहाँ से आ गई? मेरे तो समझ में नहीं आया कि समानता की बात संविधान में नासमझ लोगों ने लिख दी, तो हम क्या करें उसके लिए?